क्लास 12 यूनिट 1। आज से हम लोगों का यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक शुरू होने जा रहा है और टॉपिक भी बदल रहा है। डेट हो गया आज 28 अक्टूबर। ठीक है, थोड़ा सा यूनिट 1 के इस लास्ट पोर्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न अभी हो रही है कि कौन सा पोर्शन को हटाएगा या कौन सा पोर्शन नहीं हटाएगा। इसको लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप लोग एक बात दिमाग में सेट कर लें, जो भी यूनिट 1 से जो भी पोर्शन को कट किया जाएगा वो इसी टॉपिक से होगा, क्योंकि इसके पहले ना तो कूलाम्स लॉ से हो सकता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र से हो सकता है, ना इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव से हो सकता है, ना गॉसेस से उम्मीद नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव से भी उम्मीद नहीं लग रहा है। तो जो भी पोर्शन कट करने की संभावना है वो इसी अंतिम टॉपिक से लगने जा रहा है। ठीक है, अभी तो हम लोग भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या हटाएगा क्या नहीं हटाएगा। जब तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आ जाता है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक मैं अनुमान के आधार पर जो मुझे लग रहा है कि ये नहीं हटेगा, मैं उसको पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डाल लें और कोशिश करें कि जैसे ही बोर्ड आप लोगों को एकदम दोनों बोर्ड क्लियर दिखे, आप लोग वहां रोक करके इसको फटाफट नोट कर लें कॉपी पर। और मैं बार बार कहता हूं कि जब मुझे लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, आप लोगों को भी परेशानी नहीं होना चाहिए। लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत विद्यार्थी कहते हैं पीडीएफ, ये नोट्स वो नोट्स। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स दे देंगे, एग्जाम में कौन सा आप लोग पीडीएफ डालेंगे, वहां आप ही लोगों को अपने ही कलम से लिखना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए मेरी कोशिश रहती है मैं पूरे के पूरे चीजों को आप लोगों के सामने बोर्ड पर ही डाल देता हूं। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी वैद्युत गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। उम्मीद है आप लोगों को जहां कहीं मौका मिला होगा आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, आइए मैं पहले तीनों को आप लोगों को मौखिक तौर पर समझा देता हूं। ठीक है, ये समझने का चीज है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने यूनिट 1 के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब दो पदार्थ को रगड़ते हैं या सटाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, जो भी तरीका हो, अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इंटरचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो एक में पॉजिटिव चार्ज जिससे इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में नेगेटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन गया। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक जरूरी बात आप लोग दिमाग में सेट कर लें। ऐसा नहीं है कोई भी पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाला कोई भी दो मैटर्स को हम लोग रगड़ेंगे या सटाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये उस मैटर के परमाणु यानी एटम की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि उससे रगड़ने पर या सटाने पर या केमिकली प्रोसेस से क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा या नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से नहीं निकला तो आप लोग समझदार हैं, उसमें कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश इंड्यूस यानी प्रेरित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितने भी पदार्थ यानी मैटर्स होते हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 3 कैटेगरी। ठीक है, एक कैटेगरी में वे पदार्थ, वे मैटर्स जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश को इंड्यूस यानी प्रेरित किया जा सके, चाहे रगड़ के हो, चाहे कांटेक्ट में लाके हो, इलेक्ट्रिकली हो, जैसे भी हो। तो एक कैटेगरी में आते हैं वे पदार्थ, वे मैटर्स
जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को इंड्यूस कर सके, तो स्वाभाविक है दूसरे कैटेगरी में आएंगे वे पदार्थ, वे मैटर्स जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को इंड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, जब हम लोगों को अगर मैटर्स यानी पदार्थों को विभाजन करना हो, वर्गीकरण करना हो कि किसमें चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं, विद्युत आवेश प्रेरित होगा या नहीं, तो स्वाभाविक है इस आधार पर, इस बेसिस पर दो भाग बढ़ जाएंगे। एक भाग, एक पार्ट में वे पदार्थ, वे मैटर जिसमें प्रेरित नहीं होगा, दूसरे पार्ट में वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस यानी प्रेरित होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस हुआ, प्रेरित हुआ, तो हम लोग उसको कहेंगे कंडक्टर यानी चालक, और अगर नहीं प्रेरित हुआ, नहीं इंड्यूस हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर यानी कुचालक। कुचालक को कुछ किताब में अचालक भी लिखा मिलेगा, बात एक ही है, आप लोग होशियार हैं, कुचालक कहें या अचालक कहें बात बराबर है। ठीक है, लेकिन अब एक खास बात, ठीक है, अभी तक तो यह क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस होने के बेसिस पर, विद्युत आवेश को प्रेरित होने के आधार पर मैटर्स यानी पदार्थ क्लियरली दो भाग में बट गए। एक पार्ट में वे जिसमें इंड्यूस नहीं होगा, दूसरे पार्ट में वे जिसमें इंड्यूस होगा। जिसमें होगा कंडक्टर चालक, जिसमें नहीं होगा इंसुलेटर यानी कुचालक। एक खास बात, मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, चालक है, ठीक है, ये एक क्या है, चालक है, कंडक्टर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अगर ये कंडक्टर है, चालक है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश को प्रेरित करा सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं। एक खास बात और चालक के साथ ध्यान रखेंगे, जैसे ये एक कंडक्टर है, चालक है, अगर इधर हम लोग एक चार्ज को रखते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज का असर इससे होकर के, आर पार होकर के इस तरफ भी आ जाता है। इस चार्ज का इफेक्ट यानी प्रभाव वो इससे होते हुए इस तरफ आ जाता है, जो कि कुचालक यानी इंसुलेटर में अगर इधर रखेंगे इसका इफेक्ट इस तरफ नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले दोनों के डेफिनेशन को देख लें एक बार फटाफट। नंबर 1, कंडक्टर, दोज मैटर्स इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड आर कॉल्ड कंडक्टर्स। The electric effect of charge can pass through such matters, जो अभी मैंने बतलाया। In general, metals are called solid conductors. जितने metals होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, लेकिन कैसा, सॉलिड। और जितने एसिड्स होते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे, एसिड्स, उसको कहते हैं लिक्विड कंडक्टर्स, हिंदी मीडियम, चालक। वे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश को प्रेरित किया जा सकता है चालक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थों से होकर आवेशों का विद्युत प्रभाव आर पार हो जाती है। सामान्यतः धातुएं ठोस चालक, जबकि अम्ल यानी एसिड्स द्रव चालक कहलाते हैं। और जो चीज को ये फॉलो नहीं करेगा, जो भी पदार्थ इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, वो हो जाएगा इंसुलेटर। जैसा मैंने बताया, दोज मैटर्स इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैनॉट बी इंड्यूस्ड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज इज ब्लॉक्ड। अभी मैंने क्या बताया, अगर ये इंसुलेटर है तो इधर चार्ज रखेंगे तो इसका इफेक्ट यहां से इस तरफ नहीं जा पाएगा। ठीक है, रबर हो गए, ग्लास, प्लास्टिक, वैक्स, प्योर वाटर आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। यानी कुचालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश को प्रेरित नहीं किया जा सकता है, कुचालक कहलाती है। और दूसरी खास बात, ऐसे पदार्थों द्वारा आवेश का विद्युत प्रभाव अवरुद्ध हो जाती है, यानी रुक जाती है। रबर, ग्लास मतलब कांच, प्लास्टिक, वैक्स मतलब मोम, शुद्ध जल इत्यादि कुचालक होते हैं।
तो ये तो क्लियर है, आप लोगों का पहले से भी पढ़ा हुआ होगा। लेकिन ये जो तीसरा नंबर दिख रहा है मेन, इस पर हम लोग आते हैं। कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें चार्ज इंड्यूस नहीं होता है, यानी विद्युत आवेश को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। तो जब विद्युत आवेश को प्रेरित नहीं कर सकते हैं तो स्वाभाविक है वो हो गया कुचालक, इंसुलेटर। लेकिन एक खास बात क्या है, उससे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज यानी आवेश का विद्युत प्रभाव आर पार हो जाता है। जैसे एक पदार्थ होता है माइका, जिसको हम लोग कहते हैं अबरक। मान लेते हैं ये अबरक का, माइका का एक टुकड़ा है, ये है माइका, अबरक। इस माइका में, इस अबरक के टुकड़े में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को इंड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी विद्युत आवेश को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक खास बात क्या है, इधर अगर आप लोग एक चार्ज रखेंगे तो उसका इफेक्ट जो है इस तरफ आ जाता है, तो इसमें चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता है, आवेश प्रेरित नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा कैटेगरी में चला गया, इंसुलेटर यानी कुचालक। लेकिन इससे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज यानी आवेश का विद्युत प्रभाव आर पार हो जाती है। इस तरह के मटेरियल को, इस तरह के मैटर को, इस तरह के पदार्थ को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, हिंदी में कहते हैं इसको परावैद्युत। तो दोज इंसुलेटर्स, ध्यान रखेंगे ये होता है इंसुलेटर, क्योंकि इसमें चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता है। थ्रू विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन पास आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। माइका, पोर्सिलेन, पोर्सिलेन जिसको कहते हैं चीनी मिट्टी, एबोनाइट, एबोनाइट एक मटेरियल होता है, एयर यानी हवा, ये सभी कहलाते हैं परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक्स। तो वे कुचालक पदार्थ जिससे होकर आवेश का विद्युत प्रभाव आर पार हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होती है। ऐसा कुचालक, ऐसा इंसुलेटर जिससे आवेश का विद्युत प्रभाव यानी चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर पार हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत। बात समझ में आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज थ्री वेज। वैद्युत गुणों के आधार पर पदार्थों को हम लोग तीन वर्गों में विभाजित या वर्गीकृत कर सकते हैं, कंडक्टर चालक, इंसुलेटर कुचालक, डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत। हम लोगों का जो यह लास्ट जो टॉपिक है यूनिट 1 का, ये बेसिकली कंडक्टर यानी किससे रिलेटेड है, चालक से। ठीक है, आइए अब हम लोग कंडक्टर यानी चालक के मामले को आगे बढ़ाते हैं। चालक यानी कंडक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। उम्मीद है आप लोगों ने इस तरह भी नोट कर लिया होगा। कंडक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, चालक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स, यानी चालकों की
वैद्युत धारिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर इसके बाद इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान देंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक ग्लास है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक ग्लास है, उसमें आप पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कि उस ग्लास में आप लोग जितना मन तितना पानी भर देंगे या उसकी एक लिमिटेशंस होगी? तो आप लोग सभी का जवाब होगा नहीं, उसकी एक लिमिटेशंस हो कि हां इतना ही वॉल्यूम, इतना ही आयतन इसमें पानी अट सकता है, इससे ज्यादा डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। वही हाल होता है, जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये मेटल का एक टुकड़ा है, धातु का एक टुकड़ा है। तो जब मेटल है तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, विद्युत आवेश को प्रेरित कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग इसमें विद्युत आवेश को प्रेरित करना शुरू किए, ये मान लेते हैं एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू किए, तो क्या लगता है कि आपके हिसाब से जितना मन तितना हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे? नहीं, क्योंकि वो इसकी आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हर एटम से कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन होती। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें इसमें 20,000 एटम्स है, 20,000 एटम्स है, मान लेते एग्जांपल, और एक एटम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं। एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा निकालना संभव नहीं है। तो 20,000 यानी 20,000 एटम्स हैं इस मेटल का टुकड़ा में, और एक एटम से 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम आप लोग इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 40,000 इलेक्ट्रॉन्स यानी 40,000 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप लोग इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस टुकड़ा से निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो 40,000 ई, इससे ज्यादा चार्ज इसमें कभी भी इंड्यूस यानी प्रेरित नहीं हो सकता। अब अगर आप लोग कहेंगे कितना, तो 40,000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे ज्यादा चार्ज क्या इसमें हम लोग प्रेरित करा सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं? नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हर कंडक्टर, हर एक चालक को चूंकि एक निश्चित आकार, प्रकार सब निश्चित होती है, शेप, साइज सब कुछ निश्चित होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसमें मैक्सिमम एक लिमिट तक ही चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बोतल है, मान लेते हैं जैसे ये एक बोतल है। अब इसकी क्षमता 1 लीटर है। क्या आप लोग इसमें 2 लीटर पानी डाल सकते हैं? नहीं। इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता, कैपेसिटी जिसको हिंदी में कहते हैं धारिता या क्षमता, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, तो 1 लीटर ही इसमें अटेगा। उससे ज्यादा डालेंगे तो ये नहीं लेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से हर एक जो कंडक्टर, हर एक जो चालक होती है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को इंड्यूस करने की, प्रेरित करने की एक महत्तम, मैक्सिमम एक लिमिट होता है। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स, यानी चालकों की वैद्युत धारिता। ठीक है, तो इसकी जो एक जनरल परिभाषा है, पहले एक जनरल डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन। पहले जनरल डेफिनेशन,
the maximum amount of electric charge that can be induced in a conductor is called its electric capacity। ठीक है, यानी इसकी सामान्य परिभाषा, फिर आएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन, गणितीय परिभाषा। किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रेरित करने की महत्तम सीमा या क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। इसे C द्वारा निरूपित किया जाता है। ये तो हो गई इसकी सामान्य परिभाषा, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन यानी गणितीय परिभाषा भी है। अब मैं आप लोगों को गणितीय परिभाषा समझाने जा रहा हूं। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे ये एक कंडक्टर है, चालक है, इसमें आप चार्ज को, आवेश को इंड्यूस कराते जा रहे हैं, प्रेरित कराते जा रहे हैं। जब इसमें चार्ज नहीं था तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल यानी विभव, याद है विभव अभी हम लोगों ने पढ़ा, विद्युत विभव क्या था? जीरो। जब कोई चार्ज ही नहीं तो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। जैसे जैसे हम लोग चार्ज देते जाते हैं, इंड्यूस कराते जाते हैं, प्रेरित कराते जाते हैं, इस पर पोटेंशियल यानी विभव भी बढ़ता चला जाता है। यानी अगर एक कंडक्टर है, चालक है, अभी इस पर चार्ज यानी आवेश जीरो है, तो इस पर पोटेंशियल यानी विभव भी क्या होगा? जीरो। अब मान लेते हैं हम लोग इस पर चार्ज इंड्यूस कराए Q और इस पर पोटेंशियल आ गया V, तो ये जो है ये किसके कारण आया? इसके कारण। ध्यान रखेंगे V जो है वो डिपेंड करेगा Q पर, ना कि Q डिपेंड करेगा V पर। V डिपेंड करेगा Q पर, जिस हिसाब से Q उसी हिसाब से V। तो अगर V डिपेंड करेगा Q पर तो हम लोग इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? V डिपेंड्स अपॉन Q मींस Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मींस V डिपेंड्स अपॉन Q। ठीक है, अब आप लोग इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पर आ जाइए। If electric potential induces in a conductor is V due to चार्ज Q, देन यदि किसी चालक पर आवेश Q के कारण इस पर प्रेरित विभव भी हो तो
Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि ध्यान रखेंगे V जो है वो Q से रिलेटेड है, क्योंकि Q अगर नहीं तो V नहीं, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, Q घटेगा तो V घटेगा। और एक खास बात आप लोग को याद दिला दें, Q अगर पॉजिटिव तो V पॉजिटिव, Q नेगेटिव तो V नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, समानुपाती को बराबर में बदलेंगे, तो इधर क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यही कांस्टेंट है यहां C। ठीक है, यही कांस्टेंट क्या है, C, वेयर C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, जहां C एक नियतांक है जिसे विद्युत या वैद्युत जो कहें धारिता कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहां से हम लोग इसकी गणितीय परिभाषा निकालेंगे। आप लोग इधर मौका निकाल करके वीडियो रोक के नोट कर लें, तब यहां से C कितना हो जाएगा, ठीक है, Q बाय V। अब जरा ध्यान देंगे, यहां से इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन 2 होता है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इस तरफ नोट कर लिया होगा। ध्यान दें, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ये C Q और V का रेशियो है। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका 2 है। The ratio between charge on a conductor and the electric potential induces on it is called its इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, यानी रेशियो बिटवीन Q एंड V, पोटेंशियल। तो गणितीय परिभाषा नंबर 1, किसी चालक पर आवेश की मात्रा एवं उस पर प्रेरित विद्युत विभव के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 के लिए ध्यान दें, इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट
देन C इक्वल्स टू Q। अगर V को हम लोग 1 वोल्ट रख दें तो C किसके बराबर हो जाएगा? Q। अब देखें ध्यान से, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर, इंग्लिश मीडियम, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर ड्यू टू विच 1 volt of electric potential induces in it is called its electric capacity। हिंदी मीडियम, V 1 वोल्ट है तो C किसका? C कितने बराबर? Q। यानी किसी चालक पर आवेश की वह मात्रा जिसके कारण उस चालक पर विद्युत विभव कितना प्रेरित हो जाए? 1 वोल्ट, उसी को कहते हैं उस चालक की विद्युत धारिता। तो डेफिनेशन, the amount of charge on a conductor due to which 1 volt of electric potential induces in it is called its इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। आइए इसको मैं हिंदी मीडियम में भी लिख दे रहा हूं। हिंदी मीडियम। नंबर 2, किसी चालक पर आवेश की वह मात्रा जिसके कारण उस पर 1 वोल्ट विद्युत विभव प्रेरित होती है, उस चालक का की विद्युत धारिता तो उम्मीद है आप लोगों ने विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका एसआई यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड मामले को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल।